लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। नमस्कार, मैं हूं नवेद और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आज उत्तर प्रदेश में योगी राज है। योगी राज मतलब माफिया का डीएन। योगी राज मतलब माफियाओं के लिए इस प्रदेश में अब कोई जगह नहीं। अतीक अहमद का हश्र हर कोई देख चुका है, पर आज हम बात करेंगे मुख्तार अंसारी के काउंटडाउन की, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मुख्तार और उसके सांसद भाई अफजाल अंसारी पर आज एमपी एमएलए कोर्ट ने 16 साल बाद फैसला सुनाया और मुख्तार पर 10 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने पर मुहर लगा दी। तो वहीं उसके भाई अफजाल को 4 साल की सजा और 1 साल का जुर्माना सुनाया गया है, जिसके चलते उसकी सांसदी भी चली गई। लेकिन मुख्तार, उसके काले कारनामे और योगी राज में उसके अंत की शुरुआत की कहानी से आपको रूबरू कराएं, उससे पहले आपको यह बता दें कि मुख्तार पर योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई पर मुहर आज से ठीक 17 साल पहले ही लग गई थी। आइए आपको इतिहास के पन्ने की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसने आज के सीएम योगी के मुख्तार से बदलेगी सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। साल 2006, जगह देश की संसद। I respect you. I'll look into it. Tell us. सर मुझे बोले don't be Tell him. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable member of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। ये छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। एक कहावत है, लोहा जब घंटों आग में पकता है तब जाकर तेजदार हथियार बनता है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसी तपिश से बाहर निकले हैं। आज जितने सख्त और कठोर सीएम योगी हैं, उसके पीछे भी उनके सालों के बदले की कहानी है, उनकी वो शपथ है। देश की संसद में योगी आदित्यनाथ के आंसू एक सांसद की लाचारी के थे, जो उस वक्त के मुख्तार के पॉलिटिकल संरक्षण की वजह से थे। राज्य में मुलायम सरकार थी और मुख्तार को उनका संरक्षण था। एक बार फिर देखिए योगी आदित्यनाथ की वो बातें जिससे आपको मुख्तार की ताकत और आज उसके हिसाब की कहानी समझ आ जाएगी। I respect you. I'll look into it. Tell us. सर मुझे बोले don't be Tell him. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं।
लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable अगर member सदन of the महोदय House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है अच्छा। तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। नहीं, ये छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। एक समय था जब पूरा पूर्वांचल मुख्तार अंसारी के नाम से कांपता था। मऊ का दंगा कौन भूल सकता है, न जाने कितने बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया गया था। माफिया मुख्तार के राजनीतिक कहानी की शुरुआत होती है साल 1995 से। यही वो साल था जब मुख्तार जेल से बाहर आया। मुख्तार को अब राजनीतिक पहचान बनानी थी। गाजीपुर के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद का रहने वाला मुख्तार अंसारी मऊ में अपना अड्डा बना चुका था। यहाँ उसने बसपा का दामन थामा और 1996 में विधायक बन बैठा। इसके बाद 2002 में फिर मुख्तार अंसारी विधायक बना। विधायक बनने के 3 साल बाद मऊ में वो हुआ जो पूरे पूर्वांचल की जनता और उस वक्त के गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ की आंखों में आज भी ताजा है। साल 2005 में मऊ में दंगे का वो नंगा नाच हुआ जिसको सोचकर वहां के रहने वाले लोग आज भी सिहर उठते हैं। हालात ये थे कि शहर 1 महीने तक दंगे की आग में जलता रहा। यही वो वक्त था जब राज्य की सरकार ने योगी आदित्यनाथ को मऊ की सरहद पर ही रोक लिया था। यहां तक कि पुलिस ने उन्हें डिटेन तक कर लिया था। यूपी के इतिहास में पहली बार हुआ था जब दंगे के चलते रेल यातायात तक रोकना पड़ा था, जिसका दर्द साल 2006 में तत्कालीन गोरखपुर सांसद योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में निकाला था। योगी उस दिन पुलिस की प्रताड़ना का जिक्र करते हुए संसद में रोने लगे थे। उस समय यूपी में सीएम मुलायम सिंह यादव थे, लेकिन मुख्तार को क्या पता था योगी ने उसी दिन उसके खात्मे की शपथ ले ली थी, जो उन्होंने यूपी विधानसभा में बताई। I respect you. I'll look into it. Tell us. सर मुझे बोले don't be. Tell him. Go on, Nitin. Yogi ji, we all respect you. Please, if we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। मतलब पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable अगर member सदन of the महोदय House. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है अच्छा। तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। नहीं, ये छोड़िए सब। मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ महोदय
सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ। वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार कर देंगे। मुख्तार के खात्मे के कागजात तो योगी आदित्यनाथ ने साल 2006 में ही बना दिए थे, बस इंतजार उस पर हस्ताक्षर का था, जिसकी शुरुआत आज हो गई। अतीक के आतंक के खात्मे के बाद से ही मुख्तार की हवा टाइट थी। योगी राज में खुद को बचाने के लिए वो पंजाब की रोपड़ जेल में छिपा बैठा था, लेकिन पहले योगी आदित्यनाथ उसे यूपी लाए और अब कोर्ट के फैसले के बाद उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। फिल्मी अंदाज में की थी कृष्णानंद राय की हत्या, जल उठा था पूरा पूर्वांचल। गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट मुख्तार की साख बन चुकी थी, लेकिन इसे साल 2002 में भाजपा नेता कृष्णानंद राय ने चुनौती दी और अंसारी ब्रदर्स को हराकर विधायक बन गए। कृष्णानंद राय ने 8000 वोटों से यहां सिर्फ अफजाल अंसारी को नहीं हराया था, बल्कि चुनाव को जीतकर मुख्तार के डर को भी हराया था। बस यहीं से वो मुख्तार के निशाने पर आ गए। राय जानते थे कि उन्होंने बड़ा काम किया है। राय इसके बाद बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमते थे और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा ली थी। दोनों के बीच ये अदावत अब और बढ़ गई। जो लोग अब तक सिर्फ मुख्तार से डरते थे, अब वो मुख्तार के डर और उससे बदला लेने के लिए राय की शरण में जाने लगे, जो मुख्तार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मौके की तलाश में था। कृष्णानंद राय के चुनाव जीतने के 3 साल बाद उसे वो मौका मिला। तारीख थी 29 नवंबर 2005, जब बीजेपी विधायक राय एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने जा रहे थे। टूर्नामेंट पास के गांव में था, इसीलिए वो बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़कर एक साधारण सी गाड़ी में चले गए। उस वक्त मुख्तार 2005 में हुए दंगे के चलते जेल में बंद था, पर जैसे ही उसे जानकारी मिली, उसने कृष्णानंद राय की हत्या के लिए अपने गुर्गों को आदेश दे दी। उसने न सिर्फ उसकी मौत का फरमान का आदेश दिया, बल्कि जानकार बताते हैं कि उसने ये भी आदेश दिए थे कि मौत ऐसी हो कि पूरा पूर्वांचल थर्रा जाए, और हुआ भी यही। टूर्नामेंट से जब कृष्णानंद राय लौटने लगे, तब भावरकोल की बसनिया पुलिया के पास एसयूवी गाड़ी उनकी गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। विधायक और उनके साथी कुछ समझ पाते उससे पहले ही इस गाड़ी से 8 लोग उतरे और उनके हाथों में AK-47 ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। AK-47 से तकरीबन 500 राउंड फायरिंग की गई। विधायक और उनके साथ गाड़ी में सवार 6 लोग और पूरी की पूरी गाड़ी छलनी हो चुकी थी। विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 शवों को जब पोस्टमार्टम किया गया, तो सभी के शरीर से 67 गोलियां निकली। इसी घटना के चश्मदीद गवाह शक्तिकांत राय की भी 2006 में मौत हो गई। उन्हें मृत पाया गया था, वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में, और सबूतों के अभाव में मुख्तार और अफजाल अंसारी बरी हो। किस मामले में हुई सजा? कृष्णानंद राय हत्याकांड के 2 साल बाद अंसारी बंधुओं पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था, जिसमें आज 16 साल बाद फैसला आया। भले ही ये राय हत्याकांड में बच गए, लेकिन उसी मामले में लगे गैंगस्टर एक्ट में दोनों दोषी साबित हुए हैं, और ये हुआ है मौजूदा योगी सरकार की वजह से। माफिया के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के चलते अब गवाह डर नहीं रहे, जो मुख्तार की बड़ी मुसीबत बन गया। आज मुख्तार को जहां कोर्ट ने 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना सुनाया, वहीं उसके भाई और बसपा सांसद अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है, जिससे उसकी सांसदी भी चली गई। ये तो सिर्फ शुरुआत भर है, देखते जाइए। योगी राज में मुख्तार के सारे पापों का हिसाब होगा। 18 सालों से जेल में मद मुख्तार पर कुल 61 मामले दर्ज हैं। योगी का बुलडोजर पहले ही उसकी काली दुनिया को उसके औकात दिखा चुका है, और अब हिसाब उसका होना बाकी। मुख्तार अंसारी यूपी के सारे माफिया को योगी की नजीर बनेगा, जिसमें हर माफिया को योगी का एक ही संदेश है: खुश रहो या खफा रहो, यूपी से दूर रहो, दफा रहो।